नमस्ते। मेरा नाम मैरी है और आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करूंगी कि कैसे मेरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ चोरी हो गई। मेरा फ़ोन। मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं एक ऐसी दिवा हूं जो अपने कीमती फ़ोन के बिना नहीं रह सकती, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाती हूं कि ऐसा नहीं है। कुछ साल पहले मैंने अपने माता पिता दोनों को एक कार दुर्घटना में खो दिया था। यह मेरे 18वें जन्मदिन की पार्टी में जाते समय हुआ था। मेरी माँ ने मेरे लिए गुब्बारे खरीदे थे और जब मैंने खिड़की को थोड़ा खोला तो हवा के झोंके से गुब्बारे सीधे मेरे पिताजी के चेहरे पर आ गिरे। मेरे पिता सड़क को ठीक से नहीं देख पा रहे थे और इसी वजह से दुर्घटना हुई। अगले दिन मैं अस्पताल में अपने माता पिता की मौत की दुखद खबर सुनकर जागा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि किसी की जिंदगी अचानक 180 डिग्री कैसे बदल सकती है। और इससे भी बदतर बात यह है कि मेरे माता पिता के निधन से पहले मैं 18 साल का हो चुका था, इसलिए मेरे पास अकेले रहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। मैं अभी भी स्कूल जाता था क्योंकि मुझे स्नातक होने में कुछ महीने बाकी थे और हालात बहुत मुश्किल होते जा रहे थे क्योंकि मैं पूरी तरह से दिवालिया हो चुका था। मेरे माता पिता के पैसे का क्या हुआ? खैर, सब कुछ उस दूसरे परिवार को हस्तांतरित कर दिया गया जो दुर्घटना में शामिल था। आप देखिए, मेरे दुख से निपटने के अलावा जिस परिवार की कार दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, उसने मुझ पर हर्जाने के लिए मुकदमा दायर किया और मैंने एक समझौता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें मुआवजा राशि का भुगतान किया क्योंकि पिताजी के पास कार बीमा नहीं था। शुक्र है, मेरे पास अभी भी हमारा घर था और मुझे कोई किराया नहीं देना था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपना पेट पालने के लिए नौकरी ढूंढनी होगी। लेकिन मेरे फाइनल आने वाले थे और मुझे अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए अध्ययन करने की आवश्यकता थी, इसलिए अंशकालिक नौकरी ढूंढना आसान नहीं था। मैंने हर उस जगह आवेदन किया जिसे मैं जानता था, लेकिन उन्हें केवल पूर्णकालिक कर्मचारियों की आवश्यकता थी। मैंने हर जगह कोशिश की, मॉल, सड़कें, रेस्तरां, लेकिन किसी ने मुझे नौकरी के लिए स्वीकार नहीं किया। एक दिन मैं स्कूल से घर जा रहा था और मुझे बहुत भूख लगी, इसलिए मैं कुछ खाना खरीदने के लिए एक सुविधा स्टोर में गया। जैसे ही मैंने खाना शुरू किया, मैंने बॉस को कर्मचारी पर चिल्लाते हुए सुना और फिर उसने उसे नौकरी से निकाल दिया। इसलिए मैंने उस बॉस से पूछा कि क्या उन्हें कर्मचारियों की ज़रूरत है, और उसने हाँ कहा। और इस तरह मैंने अपनी पहली नौकरी शुरू की। मैं पहले तो खुश था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरी तनख्वाह से सिर्फ खाना और बुनियादी खर्चे ही पूरे होते थे और उसके ऊपर मेरे पास पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। जबकि मेरी उम्र के सभी लोग नया आईफोन खरीदने के लिए उत्साहित थे, मुझे अपने माता पिता द्वारा खरीदा गया पुराना टूटा हुआ आईफोन इस्तेमाल करना पड़ा। मैंने अपनी मृत माँ के कपड़े भी पहने क्योंकि मेरे पास सचमुच पैसे नहीं थे। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने हमें काम करने के लिए एक समूह असाइनमेंट दिया और मैं 5 के समूह में आ गया। हमने तय किया कि हर बार हम एक अलग घर पर मिलेंगे ताकि यह सभी के लिए उचित हो, और मैंने इसे स्वीकार कर लिया, भले ही मैं अकेला रहता हूँ और मेरे पास उन्हें देने के लिए नाश्ता भी नहीं है। पहली बैठक सारा के घर पर हुई। उसके माता पिता बहुत अमीर थे। जब मैं उनके घर में गया तो मुझे लगा कि मैं किसी संग्रहालय में हूँ। मेरे माता पिता के पास पैसे तो थे, लेकिन वे इतने अमीर नहीं थे। जब हम सारा के कमरे की ओर जा रहे थे तो मैं उस जगह के बारे में बहुत उत्सुक था, लेकिन घर का दौरा करने के लिए कहने में बहुत शर्मीला था। इसलिए जब सभी लोग स्कूल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो मैंने कहा कि मुझे बाथरूम जाना है और उसके कमरे से बाहर निकल गया। ऐसा लग रहा था कि किसी ने भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने घर की तलाशी शुरू की। वहाँ बहुत सारे कमरे थे और मुझे उन्हें एक एक करके देखना था। जब मैं उसके माता पिता के बेडरूम में गया तो मैंने बिस्तर के किनारे एक कागज़ देखा और उस पर एक खाली दस्तावेज था जिस पर एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड लिखा था। मैं खुद को रोक नहीं सका। मैंने इसकी एक तस्वीर खींच ली। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मैं कांप रहा था, लेकिन साथ ही उत्साहित भी था। शायद मैं आखिरकार दूसरों की तरह जी सकता हूँ। अगर मैं कुछ $1000 ले जाऊं तो कोई ध्यान नहीं देगा, है ना? मेरा मतलब है, वे बहुत अमीर हैं। मुझे बहुत ग्लानि हो रही थी, इसलिए मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे घर जाना है। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपने अखबारी पोस्ट में पैसे ट्रांसफ़र करने का फैसला किया। और क्या पता, ये काम कर गया। सबसे पहले मैंने $1000 ट्रांसफ़र किए। फिर मैंने एक सफ़र इंतज़ार किया और ये देखने का फैसला किया कि क्या किसी को कुछ पता चलता है। मैंने सारा के साथ प्रेमपूर्ण मित्रता बना ली ताकि मैं ये सुनिश्चित कर सकूं कि अगर किसी को पैसे गायब होने का पता चलता है तो मैं उसे पहचान सकूं। 2 सफ़र बीत गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। इस बार मेरे $2000 के लिए
और एक बार फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैंने नियमित रूप से कुछ $1000 लेना शुरू कर दिया और जल्द ही मैं एक नई कार खरीदने में सक्षम हो गया। इसलिए मैंने अपने लिए एक शानदार गुलाबी कार खरीदे। मैंने अपने घर की साज सज्जा में बदलाव किया क्योंकि यह मुझे मेरी पुरानी यादों में शुमार था। कुछ समय बाद हमारे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए हमारी एक और हॉल हुई, लेकिन इस बार हम जैकी के घर पर मिले। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जैकी भी एक अमीर परिवार से है। वह एक बहुत ही साधारण लड़की लगती है। मुझे लगा कि यह भगवान का बुलावा था कि मैं खुद एक और घर का दौरा करूं और शायद मुझे वहां कुछ पैसे भी मिल जाएं। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रसोई की मेज पर नकदी थी और एक बार फिर पासवर्ड के साथ क्रेडिट नंबर। कौन अपना पासवर्ड इस तरह टेबल पर रखता है? मुझे यकीन नहीं हुआ कि अमीर लोग कितने बेवकूफ़ हैं। मैंने पासवर्ड की तस्वीर खींची और जो पैसे उन्होंने छोड़े थे उन्हें ले लिया। $700 नकद। क्या? इस बार मैं संदिग्ध दिखने से बचने के लिए रुकी रही और अचानक जब हम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जैदन ने पूछा, मैरी, तुम इतना सारा पैसा कहाँ से लाती हो? मेरे माता पिता भी मुझे तुम्हारी जैसी एकदम नई कार नहीं खरीद सकते। मैंने कांपती आवाज़ में जवाब दिया कि मेरे माता पिता ने मुझे अपना सब कुछ छोड़ दिया था और मैंने जो कुछ हुआ उससे अपना ध्यान हटाने के लिए इसे खर्च करने का आनंद लेने का फैसला किया। वे सभी मेरी ओर देखकर मुस्कुराए और हम प्रोजेक्ट पर काम करते रहे। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने उसी अनाम डाकघर खाते में कुछ और पैसे ट्रांसफ़र किए। मैं कुछ समय तक ऐसा करता रहा और मैं इतना अमीर हो गया कि मुझे अब अपने डिप्लोमा की भी ज़रूरत नहीं रही। एक शाम जैदन, सारा, मेलिसा और मैं एक पार्टी में गए जो उनके आपसी दोस्त ने आयोजित की थी और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने बहुत मज़ा किया। तेज संगीत, ड्रिंक्स, हॉट लड़के और खेल। मैं बहुत उत्साहित था कि आखिरकार मुझे अपने माता पिता की मृत्यु के बाद जीवन में कुछ उम्मीद महसूस हुई। अगली सुबह मैं एक बहुत ही प्यारे लड़के के साथ लिपटी हुई उठी। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। जब मैं उठी तो मैंने देखा कि हर जगह लोग सो रहे थे और मुझे एहसास हुआ कि जवानी के साल कितने कीमती होते हैं। मैंने अपना फ़ोन नंबर उस लड़के के हाथ पर लिखकर छोड़ दिया और उठकर चली गई। लेकिन जब मैं घर पहुंची तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था। मैं वापस पार्टी हाउस की ओर भागी और हर जगह देखा लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। वह सुंदर लड़का जाग गया और उसने मुझे घबराते हुए देखा। तुम कहाँ थी, सुंदर? उसने कहा। मैं तब ढूंढ रहा था और तब मुझे सिर्फ एक फ़ोन नंबर दिया है। माफ़ करना, मुझे अपना फ़ोन ढूंढना है। मैंने जवाब दिया, यह एक आपातकालीन स्थिति है। मैं हर जगह खोज कर रहा था लेकिन कुछ नहीं मिला, सचमुच कुछ नहीं। उस खूबसूरत लड़के ने कहा कि वह मेरे फ़ोन पर कॉल करेगा ताकि हम जान सके कि वह कहाँ है। लेकिन मेरा फ़ोन बंद था। मुझे पता था कि कुछ अजीब है क्योंकि मेरी बैटरी हमेशा फुल रहती है। साथ ही उस पर रिपोर्टिंग केस भी लगा हुआ था। बैटरी खत्म होने का कोई कारण नहीं है। मैं चिंतित हो गया और ठीक से सांस नहीं ले रहा था। मैंने उससे कहा कि वह मुझ पर एक एहसान करे और मेहमानों को एक एक करके बुलाए। उन्होंने कहा, शांत रहो, ये सिर्फ एक फ़ोन है और आपके पास दूसरा फ़ोन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। नहीं, नहीं, मुझे ये फ़ोन चाहिए। अगर मुझे ये वापस नहीं मिला तो मेरी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। उसने कोई सवाल नहीं पूछा और बस मुझे फ़ोन ढूंढने में मदद की। उसने सभी गानों को बुलाया लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं देखा। मैंने घोषणा की थी कि जो भी मुझे मेरा फ़ोन वापस देगा उसे $10,000 मिलेंगे लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। जब सारा और मेलिसा उठे तो उन्होंने मेरे साथ खोज शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मैं ये कस्टम शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आसानी से एक नया खरीद सकता हूँ। मुझे पता था कि हर कोई ऐसा था कि मैं अजीब तरीकों से व्यवहार कर रहा था। आखिरकार यह आधिकारिक एक पुराना फ़ोन था, इसलिए मैं घर गया और डर और अपराध बोध से रोया। अगर किसी को चोरी हुए पैसे के बारे में पता चल गया तो मैं जेल में चला जाऊंगा। मैंने अपने लिए एक नया फ़ोन खरीदा और सोचा कि मैं फ़ोन को भूल जाऊंगा। उम्मीद है कि जिस व्यक्ति ने इसे चुराया है वह इसे खोल नहीं पाएगा और फेंक देगा। लेकिन फिर मुझे ये बात समझ में आ गई। मैंने न केवल फ़ोन खो दिया था बल्कि पैसे भी खो दिए थे। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा क्योंकि सभी अकाउंट की जानकारी और पासवर्ड उसमें थे। मैंने अपने अमीर दोस्तों से फिर से मिलने का फैसला किया। उम्मीद है कि मुझे यहाँ वहाँ कुछ पैसे मिल जाएंगे। मैं सारा के घर वापस गया। मैंने नाटक किया कि मुझे चक्कर आ रहा है ताकि वह मुझे रुकने दे और वही हुआ। मैं उसके घर पर रुका। हमने एक फिल्म देखी और अपने नाखूनों को रंगा और फिर सारा सो गई। मैं उठकर उसके माता पिता के कमरे में गया।
उसके माता पिता गहरी नींद में थे, इसलिए मैं चुपचाप अंदर घुस गया और मैं उसके पिता के बिस्तर की तरफ पहुंचने में कामयाब रहा, जहां मुझे वह कागज मिला जो मैंने पहले देखा था। मैंने उसकी तस्वीर ली और वापस सो गया। अगली सुबह मैं सायरन की तेज आवाज से जाग गया। मैं बहुत उलझन में था जब मुझे एहसास हुआ कि यह पुलिस है। आवाज सारा के घर के इतने नजदीक थी कि मैं घबरा गया। पुलिस अंदर आए और मुझे बिस्तर से घसीटकर बाहर ले गई। क्या हो रहा है, सारा? मैंने उससे पूछा, जब पुलिस मुझे बाहर ले जा रही थी और मुझे बता रही थी कि मुझे 2 परिवारों को लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मैंने देखा कि जैदन और उसका परिवार वहां खड़ा था। जैदन के हाथ में मेरा पुराना फोन था। उसने पूछा, क्या आप इसे ढूंढ रहे हैं? मैं इतना डर गया था कि मैं न तो बोल पाया और न ही रो सका। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उन्हें पहले से ही पता था कि मैंने उनके पैसे चुराए हैं, इसलिए वे मेरे सामने ही पासवर्ड डालते रहे ताकि मैं पैसे चुराते हुए फुटेज को कैद कर सकूं। पहली बार चोरी करने के बाद से ही उन्होंने हर जगह छिपे हुए कैमरे लगा रखे थे। अधिकारी मुझे पुलिस स्टेशन ले गए और मुझसे कहा कि मुझे वकील रखने का अधिकार है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। मैंने एक वकील रखा और उसे अपनी सारी कहानी बताई। उसे मुझ पर तरस आया और उसने मेरी सज़ा कम करवाने की कोशिश की। और उसने कहा कि जब मैं जेल में हूँ तो वह मेरे माता पिता की मौत के बाद खोए हुए पैसे वापस जीतने की कोशिश करेगा। उसने समझाया कि अगर वह उस समय मेरा वकील होता तो ये सब कुछ नहीं होता। साथ ही मेरे माता पिता की दुर्घटना मेरी गलती नहीं थी और मुझे इसके लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना चाहिए था। मैंने कुछ साल जेल में बिताए और मेरे वकील नियमित रूप से मुझसे मिलने आते थे। वह मेरे लिए अपनी माँ द्वारा बनाया गया घर का बना खाना लाता था और मेरे मन में उसके लिए भावनाएं पैदा होने लगीं। एक अंधेरी दुनिया में जहाँ मेरा कोई नहीं बचा है और जहाँ हर कोई मुझसे नफरत करता है, उसने मुझे अपना अच्छा पक्ष दिखाने का मौका दिया। जेल में हर दिन मैं गुरुवार का इंतजार करता था ताकि वह मुझसे मिल सके, और वह एक भी दिन नहीं चूकता था। वह हमेशा मुझे खुश करने के लिए अच्छी खबरें देता था। मैं अब 24 साल का हूँ और मैं इस अद्भुत व्यक्ति के साथ रहता हूँ जिसने मुझे मेरी मुसीबत से बाहर निकाला। उसका नाम जेकब है और अब हम शादीशुदा हैं। मुझे अपना डिप्लोमा तो नहीं मिला, लेकिन कम से कम मुझे एक अच्छा घर तो मिला। हम शहर चले गए ताकि मैं वहाँ एक नई जिंदगी शुरू कर सकूं। जैडेन और सारा के परिवारों को उनका सारा पैसा वापस मिल गया और मुझे मेरा पैसा वापस मिल गया। जेल जाना कोई मजेदार अनुभव नहीं था और मैं अपने सबसे बुरे दुश्मन को भी यह सब नहीं देना चाहूंगी, लेकिन मुझे खुशी है कि अब ये सब खत्म हो गया है और मैं अपने राजकुमार के साथ हमेशा खुशी से रह सकती हूँ। मेरी कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कृपया नीचे कमेंट करें और अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।